नेहा अभी अभी कॉलेज से लौटी थी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी माँ सरिता ने पूछ लिया, बेटी आज का पेपर कैसा हुआ? पास तो हो जाएगी ना? माँ तुम्हारे कहने से कॉलेज जा रही हूँ, यही काफ़ी नहीं है? वहाँ मैं नकल कर रही हूँ। पास हो गई तो ठीक है, वरना मुझे तो रील बनाने में मज़ा आता है। हे भगवान, फिर से रील? बेटी ये सब शौक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़िंदगी नहीं चलती। शादी के बाद तेरा क्या होगा? नेहा हर दिन माँ को समझाने की कोशिश करती, लेकिन सरिता पुराने ख्यालों की थी। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल निकालकर रील बनाने लगी। नेहा के काफ़ी फॉलोअर्स थे और उसकी वीडियो तेजी से वायरल हो जाती थी। दूसरी ओर सरिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। एक दिन सरिता ने कहा, बेटी अब शादी कर ले। नेहा ने कहा, माँ मैंने लड़का पसंद कर लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वो मुझे ऑनलाइन मिला था, मेरी हर रील को लाइक करता है और शेयर करता है। फिर हम दोस्त बन गए और अब शादी कर रहे हैं। सरिता को यह सुनकर झटका सा लगा, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। जल्द ही नेहा की शादी रोहन से हो गई। रोहन के घर में उसे बहुत प्यार मिला, खासकर उसकी सास सुनीता ने बहू को दिल से अपनाया। लेकिन नेहा अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आई। शादी के अगले ही दिन उसने अपने ससुराल और परिवार वालों पर रील बना डाली। जब पड़ोस की महिलाएं मुंह दिखाई के लिए घर आने वाली थी, तो सुनीता उनके पास गई। सुनीता ने कहा, बहन तुम लोग मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए क्यों नहीं आई? पड़ोसी महिला ने कहा, अरे सुनीता, तेरी बहू ने तो पहले ही सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखा दिया है, हमें अब घर आने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुनीता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने घर लौटकर नेहा से कहा, बहू ये तूने क्या किया? हमारे घर की इज्जत को मजाक में मिला दिया है। रोहन ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले दिन जब रोहन दूध लेने गया, तो कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा, भाई भाभी की नई रील कब आ रही है? दूसरे लड़के ने कहा, भाभी तो लाखों रुपए कमाती होगी, तो अब घर का काम छोड़कर ऐश कर ऐश। रोहन को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से घर लौटा और दूध का बर्तन जमीन पर पटक दिया और रोहन ने कहा, नेहा अब ये सब बंद करो। नेहा को महसूस हुआ कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं। उसने अपनी सास सुनीता से कुछ दिन का समय मांगा और फिर काम पर लग गई। अब वह सिर्फ रील नहीं बनाती थी, बल्कि समाज की समस्याओं को उजागर करने लगी। गंदगी, पानी की समस्या, गुंडागर्दी और मुद्दों पर वीडियो बनाने लगी। धीरे धीरे उसकी वीडियो का असर दिखने लगा। प्रशासन ने इलाके की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। गुंडों की धरपकड़ शुरू होने लगी, सड़कें साफ होने लगी और मोहल्लों में उसका सम्मान बढ़ गया। एक दिन पड़ोस की वही महिला सुनीता के घर आई। बिमला ने कहा, बहन हमें माफ़ कर दो, हमने नेहा को गलत समझा। उसकी वजह से हमारा पूरा इलाका बदल चुका है। अब हमें भी उसकी रील का इंतजार रहता है। सुनीता ने नेहा को प्यार से गले लगा लिया। सुनीता ने कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा। नेहा मुस्कुराई और डिब्बा निकालकर सुनीता को दिया। नेहा ने कहा, माँ ये आपके लिए है, एक डायमंड नेकलेस। मैंने इसे रील्स की कमाई से लिया है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। बहू हमारी बेटियों को भी रील बनाना सिखा दो। इतना सुनकर सब हंसने लगे और नेहा की कहानी एक मिसाल बन गई।